देखिए, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है। ये एक हाई स्टेक्स वाला बिजनेस इकोसिस्टम बन चुका है जहां पर हर एक डिसीजन का पैसा, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस से डायरेक्ट लिंक होता है। और जॉश इंग्लिश का केस इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है कि आईपीएल में अवेलेबिलिटी कितना सेंसिटिव इशू बन चुका है। इशू क्या है? सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं। दरअसल जॉश इंग्लिश ने पंजाब किंग्स को क्लियर बोला था कि मैं पूरा सीजन अवेलेबल नहीं हूं। कारण, शादी है, उसके बाद हनीमून पे घूमने के लिए जाना है, तो मैं बाहर रहूंगा। एंड इसी बेस पर पंजाब किंग्स ने उनको रिटेंशन डेडलाइन से सिर्फ 45 मिनट पहले रिलीज कर दिया। यह कोई कैजुअल सा डिसीजन नहीं था। फ्रेंचाइजी की प्लानिंग जुड़ी होती है, ऑक्शन स्ट्रेटेजी होती है, सब कुछ इससे डिस्टर्ब होता है। बीसीसीआई ने भी सब टीम्स को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया कि भैया इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस के लिए ही अवेलेबल रहने वाला है। इसके बाद ड्रामा शुरू होता है। दरअसल ऑक्शन के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने जॉश इंग्लिश के ऊपर 8.6 सीआर खर्च कर दिए। और यहीं से सवाल उठता है कि अगर प्लेयर सिर्फ 4 मैचेस के लिए अवेलेबल था तो 8.5 करोड़ का लॉजिक तो कहीं से कहीं तक बैठता ही नहीं है। और अगर अवेलेबिलिटी बदलने वाली बात थी तो पंजाब किंग्स को पहले क्यों नहीं बताया गया? और यहीं पर पंजाब किंग्स को लगता है कि उनके साथ में इंफॉर्मेशन डिसएडवांटेज का खेल खेला गया है। दरअसल क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन लैंगर, टॉम मूडी, डैनियल विटोरी जैसे लोग शायद ज्यादा जानते थे। रिकी पॉन्टिंग जो कि पंजाब किंग्स के कोच हैं, उनको जो इन्फो मिली थी वो बहुत हद तक इनकम्प्लीट थी। और जब न्यूज आगे निकलना शुरू हुई जॉश इंग्लिश के बारे में कि ये शादी के तुरंत बाद वो हनीमून को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, सीजन के स्टार्ट से या काफी ज्यादा मैचेस के लिए वो अवेलेबल भी हो सकते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? प्लेयर है या सिस्टम है? दरअसल मेरा पर्सनल व्यू ये है कि शादी करना ऑब्वियस सी बात है, कोई जुर्म तो है नहीं। हनीमून पोस्टपोन करना भी प्लेयर का पर्सनल कॉल होता है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी ऑक्शन के बाद मैजिकली चेंज हो जाती है तो ये फेयर प्ले के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हिट कर सकता है। पंजाब का गुस्सा इसीलिए वैलिड है क्योंकि उन्होंने प्लेयर को रिलीज किया, ऑक्शन स्ट्रैटेजी चेंज करी और अब वही प्लेयर दूसरी टीम के लिए ऑलमोस्ट फुल सीजन के लिए अवेलेबल है। जबकि इनको कहा गया था कि भैया वो तो सिर्फ 4 मैचेस ही खेलने के लिए आएगा। और यहीं से पूरा का पूरा सिनेरियो बिगड़ना शुरू हो गया। पंजाब किंग्स ऑब्वियस सी बात है अपने एक वैल्यूएबल प्लेयर को खोल चुका है, लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत तो राजनीति की बू भी आ रही है। जॉश इंग्लिश कोई एवरेज प्लेयर नहीं है, आप इस बात को समझिए। आईपीएल 2025 में बंदे ने 11 मैचेस में 278 रन स्कोर किए थे, स्ट्राइक रेट था 162 प्लस। पंजाब के लिए काफी क्रूशियल नॉक्स भी उन्होंने इस लीग के क्वालिफायर में खेली थी। मतलब 8.5 करोड़ सिर्फ नेम वैल्यू के लिए नहीं दिए गए हैं, प्लेयर की वैल्यू के लिए भी दिए गए हैं। अब सवाल प्लेयर पर नहीं है बल्कि प्रोसेस पर होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआई को एक्चुअली में क्लियर करना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी रूल्स रिजिड हैं या फिर फ्लेक्सिबल हैं। अगर प्लेयर प्लान्स चेंज करता है तो सब टीम्स को सेम टाइम पे इन्फो मिलनी चाहिए, वरना ऑक्शन एक इंफॉर्मेशन लॉटरी भी बन जाएगा। पंजाब किंग्स अगर बीसीसीआई को अप्रोच करती है तो वो एक तरीके से सही कदम भी उठाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉश इंग्लिश यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी विलन नहीं है। एलएसजी ने रूल्स के अंदर रहकर ही बिड किया है, बट आईपीएल को इस ग्रे एरिया को कहीं ना कहीं क्लीन करना पड़ेगा, वरना कल को कोई और प्लेयर, कोई और फ्रेंचाइजी और वही कंट्रोवर्सी एक बार फिर से रिपीट हो सकती है। देखिए, आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है और ये तभी फेयर रहेगा जब टैलेंट के साथ में ट्रांसपेरेंसी भी इक्वल होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या पंजाब किंग्स के साथ में इंजस्टिस हुआ है या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल वर्ल्ड की हार्श रियलिटी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।